यहाँ पर योगेश जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश, दोनों की बातें आपने सुन ली होंगी और आपको एक अंदाजा लगा होगा कि दोनों का अपना पक्ष है, अपने तर्क हैं, अपनी उम्मीदें हैं, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि सत्ता पक्ष चाहता है विपक्ष इस मामले को गंभीरता से ले, और वहीं विपक्ष चाहता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि देश की जनता के बीच में यह संदेश जाए कि नहीं, सत्ता पक्ष पूरे निष्पक्षता के साथ इस पर कार्रवाई कर रहा है। आपको इस पर क्या लगता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इसमें? देखिए, ऐसी घटनाओं में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। कोई मंत्री का बेटा है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति का बेटा है, अगर ऐसी निष्पक्ष जांचें नहीं होंगी तो संदेश गलत और बड़ा नकारात्मक जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आज जो महाराष्ट्र में जो हुआ, मुंबई में जो आज शिवसेना, एनसीपी और इन तमाम दलों ने मिलकर जो आज यातायात ठप करा, जो जाम लगाया, इसकी वजह से 1 घंटे में कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है यातायात ठप होने की वजह से। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को अपने कार्यालय व गंतव्य जाने में समस्या हुई। तीसरा, ट्रैफिक जाम लगने से, एम्बुलेंस फंसने से एक व्यक्ति की मौत हुई। हालांकि अभी खबर ब्रेक नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सूत्रों से बता रहा हूं और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि किसी एक घटना की वजह से जो घट गई, उसकी वजह से इस तरीके का प्रदर्शन करके हम क्या साबित करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें आरोपी अगर कानून के कब्जे में है, प्रशासन के कब्जे में है, तो उसकी गिरफ्त में है, तो उसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो निर्दोष है या फिर वो अभी छोड़ दिया गया है। अभी जब वो पुलिस की गिरफ्त में है और वो उस पर कार्रवाई चल रही है, तो इस पे विपक्ष को सब्र रखने की जरूरत है। बात आ जाती है कि किसी के इस्तीफा देने की या किसी के उसकी, जब तक किसी मामले को हम निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचाएंगे तब तक उस बात में हम किसी बात का जो निर्णय है वो लेना बड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत स्वाभाविक बात है, आपने खुद कहा कि आरोप उनके बेटे पे है, घटना उनके बेटे से हुई, समस्या जो हुई वो उसका निवारण हो रहा है। यदि हाँ फैसला नहीं होता है, और देखिए इंस्टेंट इस घटना को लेके मुख्यमंत्री ने तुरंत जो पीड़ित है उनको मुआवजा भी दिया। ये नहीं मुआवजे से किसी की जान वापिस आ सकती है, लेकिन हाँ ये होता है कि अगर सरकार ऐसा ना करे, जो भी पक्ष, जो भी सत्ता में बैठी सरकार हो, तो उस पर यह आरोप भी लगता है कि इन्होंने हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं करा है, कुछ भी हमें नहीं दिया है, चाहे आर्थिक तौर पे चाहे वैसे। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन ऑफ प्लान लेके इन चीजों को बड़े निर्णायक स्थिति से पहुंचाया। लेकिन ऐसी घटनाओं पे जो राजनीति है वो बड़ी चिंताजनक है आज की राजनीति के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए। जब किसी चीज पे कोई काम चल रहा है तो मुझे लगता है हमें यहाँ सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें इसमें उतावलापन दिखाने के लिए, जबरदस्ती अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम ऐसा काम करेंगे तो आज राजनीति का कोई अर्थ नहीं निकलता है। घटना घटी, जो दिक्कत हुई उसकी जांच चल रही है, आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। कानून के सामने सारी चीजें हैं, गिरफ्त किया गया है। जैसे आम कैदी को